देखो हम लोगों को पढ़ना है लंबवृत्तीय शंकु या सिर्फ शंकु का शब्द, ठीक है। देख रहा है ना ये पेपर, चलो देखो यहाँ से ये देखा है जिसमें आइसक्रीम खाता है ऐसा कौन ऐसा बना हुआ, समझ गया ना। तो ये वाला जो हुआ ना ये शंकु, ये जो हुआ ठीक है ये शंक्वाकार है, ठीक है। और अभी देखता होगा रोड वगैरह बनता है तो लाल सा दिया हुआ रहता है टोपी जैसा, है वो शंक्वाकार है, ठीक है। तो ई जो हुआ उसका क्या है, ये आधार हो गया और इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो देखो उसका ऐसे आकृति बनता है, देख रहा है ना। तो यहाँ से ये जो हो गया ये वाला ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया और ये हो गया आधार की त्रिज्या हो गया। कथी हो गया, त्रिज्या। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हें ये देखना है, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल बराबर, तो एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी प्रकार से h बराबर लिखेंगे सिर्फ तो रूट अंडर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी प्रकार से r बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एल स्क्वायर माइनस क्या हो गया एच स्क्वायर। तो ये इसी से ये दोनों निकला है, ठीक है। हाँ ये चीज हो गया, तो ये हुआ, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है ना, तो ये हो जाता है हाफ गुने, ठीक है। ये जो है हाफ गुने है ना वृत्त आधार की परिधि, आधार की परिधि और गुने ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई गुने क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ से देख लो हाफ गुने आधार की परिधि वृत्ताकार है ना, है? तो उसकी परिधि क्या होता है 2 पाई आर और तिर्यक ऊंचाई को काची से सूचित किए हैं एल से, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया यहाँ से पाई आर एल, यानी कच हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख सकता है। वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा पाई आर एल। समझ में आया। तो 3 फार्मूला ये हो गया, मतलब एक ही गो, और एक शंकु का वक्र पृष्ठ ये हो गया, ठीक है। लिखना है, हो गया। अब तो हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ इतना गया ना, अब लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बाबू, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है पाई आर एल है और आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया एल प्लस आर हो गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ से पाई आर इंटू
आर प्लस एल या एल प्लस आर दोनों सेम होता है। ये हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है से देख लो, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और गुने ऊंचाई को h से ये करते हैं, तो इसका इसीलिए कह सकते हैं शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाँ, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो यही फार्मूला था, ठीक है। बाद बाकी जो और कुछ रहेगा हम लोग उसी को बनाते समय डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है।